सहकार से समृद्धि। आखिर कैसी समृद्धि? यहां जेब के पैसे बचना मुश्किल हो रहे हैं। कौन सी सहकारिता की चिड़िया है जो उसके पैसे को लेकर उड़ गई? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर चीज में मंत्र देते हैं, विकास का मंत्र, यही है सबका साथ सबका विकास। क्या इसीलिए कहते हैं कि मोदी यह तो मुमकिन है? कि योगी जी कैसे नहाए, अमित शाह जी कैसे नहाए, क्या ये चर्चा के विषय हैं? संभव है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की छुट्टी का असर हो। नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ दुबे। यह अमृतकाल है और अमृतकाल में विकास के बड़े बड़े दावे और बातें की जा रही हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जब सहकारिता सम्मेलन में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि गरीबों का कल्याण सहकारिता के बिना संभव नहीं है और सहकारिता विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने एक मंत्र दिया है, वो मंत्र है सहकार से समृद्धि। आखिर कैसी समृद्धि? यहां जेब के पैसे बचना मुश्किल हो रहे हैं। सहकारिता बैंक की बात कर रहे हैं हम, और सहकारिता बैंक इस समय हम जिस जिले में हैं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, यहां सहकारिता बैंक घोटाला सामने आया है। और केवल शिवपुरी जिले में सामने नहीं आया, पिछले दिनों महाराष्ट्र से भी खबर आई कि वहां पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई ने बैन लगा दिया पैसे निकालने और पैसे जमा करने को लेकर। यही न्यू इंडिया है, इसी न्यू इंडिया की बात की जाती है। उन बैंकों में किनका पैसा फंसा हुआ है? बैंकों में हमारे देश के गरीब लोगों का, आम आदमी का लाखों रुपया फंसा हुआ है। ये वो रुपया है जो उनकी मेहनत की कमाई है, जो बचत कर करके उन्होंने पाई पाई करके जोड़ी है, और जब वक्त पड़ने पर वो अपने ही पैसों को बैंक से नहीं निकाल पा रहे, तब आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। लोग परेशान हैं। एक महिला ने बताया कि उसके रिटायरमेंट के सारे पैसे जमा थे, 20 लाख रुपए, तकरीबन 19 लाख रुपए जमा थे बैंक में। मुंबई में जो बैंक बंद हुआ उस बैंक में रुपए जमा थे, और जिनके ब्याज से उसका घर का खर्च चलता था, लेकिन अब वो ब्याज भी उसे नहीं मिलेगा। महिला का घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसने यहां तक कहा कि अब शायद उसे लोगों के घर जाकर बर्तन धोने और कपड़े धोने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि गुजर बसर करने के लिए पैसा तो चाहिए। कोई पिता ऐसा है जो ये कह रहा है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, उसे इलाज कराना है, और उसका इलाज कराने के लिए बैंक में जो उसका पैसा जमा है, बचत की पाई पाई जमा है, वो बचत की पाई पाई निकालने की जरूरत है, लेकिन बैंक उसे अपना ही पैसा नहीं दे रहा है। कोई बेटा है, वो अपने बुजुर्ग माता पिता का इलाज कराना चाहता है। कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना चाहते हैं, कॉलेज की फीस जमा करानी है, स्कूल की फीस जमा करानी है। पैसा बचत का बैंक में जमा कर रखा था कि वक्त जरूरत पर काम आएगा, लेकिन अब बैंक से पैसा मिलना मुश्किल हो रहा है। सबकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, उसने पाई पाई इकट्ठा कर बचत की और बैंक में जमा कराया पैसा अपना, लेकिन वो पैसा कहां गया? कौन सी सहकारिता की चिड़िया है जो उसके पैसे को लेकर उड़ गई? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को यह बताना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर चीज में मंत्र देते हैं, विकास का मंत्र, सहकारिता का मंत्र, फला का मंत्र, ढिका का मंत्र, उनका कौन सा मंत्र है जो काम आ जाए? यहां गरीब को अपना पैसा मिल जाए, हम मान लेंगे आपके सारे मंत्र काम आ गए। आम आदमी को उसका पैसा मिल जाए तो हम मान लेंगे कि सभी मंत्र काम आ गए, लेकिन अपना ही पैसा लेने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, बावजूद इसके अपना पैसा, चाहे वो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला हो, सहकारिता बैंक से लोग नहीं निकाल पा रहे अपना पैसा, चाहे वो मुंबई का न्यू इंडिया बैंक हो, वहां से भी पैसा अपना निकाल नहीं पा रहे लोग।
गजब परेशानी है। यही है सबका साथ सबका विकास? क्या इसीलिए कहते हैं कि मोदी यह तो मुमकिन है? यहां विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग आम आदमी का पैसा लेकर उड़ जाते हैं और जिन पर जिम्मेदारी है इन्हें रोकने की, वो खुद को चौकीदार बताते हैं, फिर भी उन्हें नहीं रोक पाते हैं जो गरीबों का पैसा लेकर उड़ जाता है, घोटाला हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हो सकता, हमारे कार्यकाल में कोई चोरी नहीं हो सकती, हम सबका साथ सबके विकास वाले हैं। कैसे हैं ये सबका साथ सबके विकास के नारे? प्रगति की बात करते हैं, सहकारिता से उत्थान की बात करते हैं, सहकारिता से ग्रामीण विकास की बात करते हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, समन्वित विकास की बात करते हैं। ऐसा होता है समन्वित विकास? अद्भुत बात है, गजब बात है। फलाने मंत्री आए वो स्नान कर रहे हैं, ढिकाने मंत्री आए वो स्नान कर रहे हैं, सबने खबर चलाई, सबने ये भी खबर चलाई कि मुंबई में सहकारी बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक था उस पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है, लेकिन किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की। चर्चा तो इस बात पर हो रही थी कि योगी जी कैसे नहाए, अमित शाह जी कैसे नहाए। क्या ये चर्चा के विषय है कि योगी जी कैसे नहाते हैं, मोदी जी कैसे नहाते हैं, अमित शाह जी कैसे नहाते हैं? ये सब कुछ क्या हो रहा है? हम मूल मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? आम आदमी का पैसा डूब रहा है और उस पर चर्चा भी नहीं हो रही शाम के वक्त। आम आदमी की जरूरत का पैसा, वो भी बचत का पैसा डूब गया, उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन योगी जी ने इस तरह पानी डाला, मोदी जी ने उस तरह पानी डाला। सहकारिता में पारदर्शिता आवश्यक है, ऐसा कहते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। कहां गई पारदर्शिता? कौन ले गया पैसा? और पैसा ले गया अगर तो फिर इतने दिनों बाद कैसे पता चला? जब 3-3 महीने में बैंकों का तो हिसाब किताब चेक किया जाता है ना, रिपोर्ट बनती है ना उनकी तैरमार से, और पता ही नहीं चला। बैंकों का पैसा गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहां गया बैंकों का पैसा। अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बारे में बात करें तो यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक चिट्ठी लिख दी है। वो किसे लिख दी है? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि यहां किसानों की हालत बहुत खराब है, किसान ज्यादातर सहकारी बैंक पर ही निर्भर थे और अब उन्हें खाद बीज खरीदना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप राहत पैकेज दें कुछ सहकारी बैंक को, ताकि उनकी गुजर बसर चल सके, किसान पैसा निकाल सके। मोहन यादव से निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उस चिट्ठी का क्या हुआ? सिंधिया जी की चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ। चिट्ठी लिखे हुए कई दिन बीत चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, इंतजार कर रहे हैं, अपना माथा खुजला रहे हैं, सिर खुजला रहे हैं अपना, लेकिन लोगों का पैसा उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। क्यों ताला लगता जा रहा है सहकारी बैंकों में? गौर करने वाली बात है। फिलहाल इंतजार यही है कि दूसरे जिलों का तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन संभव है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिट्ठी का असर हो और मुख्यमंत्री मोहन यादव कोई आर्थिक मदद दें सहकारी बैंक को उबारने के लिए संकट से, और आम लोगों को उनका पैसा नसीब हो सके। और अगर ये सहकारिता वाली चिड़िया पाली नहीं जाती, अगर सहकारिता वाली चिड़िया दाना ज्यादा खाती है, तो ये सहकारिता मंत्रालय बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस सहकारिता मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं। इस सहकारिता मंत्रालय को बंद कर दीजिए। पहली बार सहकारिता मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना और अमित शाह जी को पहला देश का सहकारिता मंत्री बनाया गया। अगर उसके बाद भी तस्वीर ये ऐसी है जिसमें कि एक के बाद एक बैंक बंद हुए जा रहे हैं, लोगों का पैसा फंसता जा रहा है, तो हमें ऐसी सहकारिता को नमस्कार करते हैं।